हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश कटारिया एंड यू आर वाचिंग साइंस गुरु 9th एंड 10th। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 15 करने वाले हैं, जिसकी डेट है हमारे पास 9 अगस्त 2021। ठीक है, 9 अगस्त 2021 की वर्कशीट नंबर 15 क्लास 10 साइंस। डीओई यानी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट है ये। आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं, आपका जो चैप्टर 1 है साइंस की केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस वर्कशीट पिछली 2 से 3 वर्कशीट्स में हमने उसका एक ऊपर का मतलब उसका एक रिव्यू ले लिया कि क्या क्या उस चैप्टर में है। अब हम टाइप्स पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन के कि कितने टाइप्स हैं। तो इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था। अगर आपने वो वाली वर्कशीट नहीं देखी है तो मैंने मेरे चैनल पे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाकर वहाँ से वो वर्कशीट देख सकते हैं। वहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है वो अच्छे से समझा था। उसके बाद हमारे बहुत सारे और भी टाइप थे, जैसे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो इन सब के बारे में भी हम वर्कशीट्स में के थ्रू अब धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज की वर्कशीट में हमारा सेकंड टाइप जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट काफ़ी इजी और मज़ेदार होने वाली है। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन द रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू स्मॉल प्रोडक्ट्स। To break the bonds of the reactant energy is required which can be achieved from heat, light and electricity। तो सबसे पहले ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इसके नाम को अगर आप देखें तो यहाँ पर डीकम्पोजिशन इसका नाम है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम लोग आई टी इसको हटा दे इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या बन जाएगा, डीकम्पोज। क्या मतलब बनता है, डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब ही क्या होता है, अगर आपने डीकम्पोज का मतलब आपको पढ़ता होगा तो किसी चीज को खत्म करना या फिर उसे तोड़ना, उसे हम डीकम्पोज कहते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो बहुत सारे प्रोडक्ट में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा, मिनिमम जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 2 होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो जाए लेकिन 2 होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में जब वो टूट जाए, कोई भी रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाए, तो उस रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम लोग H2O यानी वाटर ले लेंगे भैया। वाटर को में से हीट को पास कराएंगे, सॉरी हीट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, H2 + O2। तो यहाँ पर देखिए लिया हमने कितना रिएक्टेंट, एक वाटर का एक मॉलिक्यूल लिया, लेकिन यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स में वो फॉर्म हो गया। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये पूरी ये हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा कि भैया एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है, ब्रेक्स डाउन हो रहा है। तो इनके बॉन्ड को, अब जो ये H2O का बॉन्ड बना हुआ है, इसको तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी तो लगेगी, या बिना एनर्जी के टूट जाएंगे। हम लोग जब वाटर के पास जाएंगे तो वाटर भैया बोलेंगे भैया हम ऐसे रिएक्शन नहीं कर रहे, हमें एनर्जी दो पहले। वाटर अगर हम लोगों को कहेंगे, वाटर को अगर हम कहेंगे भैया रिएक्शन करो, वाटर बोलेगा हमें रिएक्शन नहीं करनी, हमें पहले एनर्जी दो, तब हम H2 और O2 में टूट जाएंगे। बिना एनर्जी के हम नहीं टूट सकते, सॉरी, ऐसे बोल देगा वाटर। क्यों एनर्जी चाहिए उन्हें, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है और उस बॉन्ड को हम किसी एनर्जी के थ्रू ही तोड़ सकते हैं। ठीक है, और वो एनर्जी किस किस फॉर्म में हो सकती है, या तो वो हीट में, या वो लाइट में, या वो इलेक्ट्रिसिटी, इन 3 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में वो हो सकती है। इसी कारण से हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में के फॉर्म के कारण से डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या कह सकते हैं हम इसके 3 टाइप और बन जाते हैं। दीज आर 3 टाइप्स, 3 टाइप और बन जाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। यानी कि देखिए रिएक्शन का टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, खुद केमिकल रिएक्शन का टाइप डीकम्पोजिशन है, लेकिन इसके भी 3 टाइप है। वो 3 टाइप कौन से हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। अब इनमें क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन हम उसे कहते हैं जब हम लोग हीट के थ्रू किसी को ब्रेक डाउन करें। हीट के थ्रू कैसे कर सकते हैं सर, देखिए हम लोगों ने लिया कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसमें दी हीट। हीट देने के लिए मैंने यहाँ ट्राइंगल का साइन बनाया है, ट्राइंगल को हम डेल्टा कहते हैं, ये हीट का साइन होता है, आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, तो जहां पे भी आपको अगर ट्रायंगल दिखाई दे तो मतलब वहां पर हीट दी जा रही है। कैल्शियम ऑक्साइड को हीट दी, वो टूट जाएगा कैल्शियम प्लस O2 में। ये देखिए, हीट देने पर एक कैल्शियम ऑक्साइड इसमें दो प्रोडक्ट्स में टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया हीट देने के कारण। तो ये पूरी रिएक्शन कैसी हो गई? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अगली है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो कि मैंने अभी अभी आपको बता दी है कि वाटर लिया हमने H2O, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैं E लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, एरो के ऊपर लिखेंगे हमेशा। ठीक है, और ये ब्रेक्स डाउन हो जाएगा H2 प्लस O2 में। ठीक है, हो गया ब्रेक्स डाउन, किससे हुआ? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगला है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कैसे होगा? जैसे मान लीजिए हमने ले लिया सिल्वर क्लोराइड Ag, रुकिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ, AgCl, इसको हमने सनलाइट में रख दिया। सनलाइट के लिए मैं S लिख रहा हूँ, सनलाइट। सनलाइट में रख दिया, या हम कह सकते हैं लाइट में रख दिया। तो ये ब्रेक्स डाउन हो जाएगा Ag प्लस Cl2 में। ठीक है, यानी कि आपका सिल्वर अलग आ जाएगा और क्लोरीन गैस अलग आ जाएगी। सिल्वर क्लोराइड ब्रेक्स डाउन हो जाएगा Ag और Cl2 में सनलाइट के प्रेजेंस में। तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जो कि लाइट से होती है। थर्मल डिकम्पोजिशन हीट से होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से होगी, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन लाइट से होगी। ठीक है, इनको यहाँ पर नीचे थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ मैं बता देता हूँ। इन द गिवन रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स अकर्स ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जहाँ पर हीट से डिकम्पोजिशन हो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड it decompose to form lead oxide and nitrogen dioxide, brown fumes is released। देखिए, लीड नाइट्रेट को हीट करा तो वह लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, इतने तीन प्रोडक्ट्स में टूट गया। एक रिएक्टेंट तीन प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया, इसलिए डिकम्पोजिशन। और किसके कारण हुआ? हीट के कारण, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। अगला हमारा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। देखिए इसका क्या है, देखिए, व्हेन द लाइट energy is used to carry out decomposition reaction, it is called photochemical reaction, sorry photochemical decomposition। जब हम लोग किसी लाइट को यूज करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, उसे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसमें ज्यादातर सनलाइट का ही यूज होता है। पहला AgCl, वही AgCl जो मैंने आपको बताया, सिल्वर क्लोराइड, उसको सनलाइट में रखा, सिल्वर और क्लोरीन गैस दोनों में निकल गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड इस डिश, चाइना डिश के अंदर रखा है, यहाँ से खिड़की से सनलाइट आई, सनलाइट ने इसे ब्रेक डाउन कर दिया सिल्वर और क्लोरीन गैस में। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको सनलाइट में रखा तो ये भी सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा थर्ड जो इसका टाइप है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में भी रिजल्ट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड। अ गुड एग्जांपल इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन तब होती है जबकि हम लोग किसी एक्वस सॉल्यूशन में करंट को पास कराए। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है सर? एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जब हम लोग वाटर जो है उसमें हमने किसी चीज को मिक्स कर रखा है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम एक्वस कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक गिलास पानी में हमने नमक घोल दिया, तो ये सॉल्यूशन जो है ये एक्वस कहलाया जाएगा, एक्वस बोला जाएगा। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में जब हम करंट को पास करा और तब डिकम्पोजिशन हो तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि आपने 8th 9th में भी पढ़ा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें साइड में 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं नीचे कि इनके आंसर्स क्या होंगे और अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। आई होप आप सभी को ऊपर के जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई अब तक वो सब समझ में आ गई होगी। डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है हमें ये बताना है। इन दिस रिएक्शन द रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू स्मॉल प्रोडक्ट्स टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हिच कैन बी अचीव्ड फ्रॉम हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर हम एक सिंगल रिएक्टेंट को बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और इनके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमने किसी एनर्जी की रिक्वायर होती है, जो कि हमें हीट से, लाइट से और सनलाइट से ही मिल पाती है।
ठीक है, ये होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है विच आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन टू अकर। कौन से मेन सोर्स होते हैं एनर्जी के डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो किस मेन सोर्स से होगी। तो वो है देयर आर 3 मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे सिर्फ मेन जो सोर्स है 3 वो ये है, वो है हीट, सनलाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन्हीं के बेसिस पर हमेशा डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है, हीट पे या तो सनलाइट पे या इलेक्ट्रिसिटी पे। जो थर्ड क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा मजेदार है। इसमें क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्शंस। Write one equation for each type of decomposition reaction where heat, light or electricity is used as form of energy. डीकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो। ठीक है, रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए आए, मुझे लगता है यहाँ पे रिएक्टेंट्स हो गए तो इसे हटा लीजिएगा। आप अपनी वर्कशीट में चेक कर लीजिएगा यहाँ पे क्या है, मुझे लग रहा है रिएक्टेंट्स है। राइट वन इक्वेशन फॉर ईच टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमें इन हर एक टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एक एक एग्जाम्पल लिखने, एक इक्वेशन लिखनी है जो कि इनके टाइप से होते हैं, किन किन टाइप से, हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से और लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से। तो हीट से जो डीकम्पोजिशन होगी उसका टाइप, हीट से जो होगी उसका एक इक्वेशन क्या है, लीड नाइट्रेट को, लीड ऑक्साइड को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये 2PbNO32 जब हम इसे हीट देंगे, यहाँ पर आप ट्रायंगल बना लीजिएगा एरो के ऊपर, यहाँ स्पेस नहीं होने के कारण मैंने नहीं बनाया, आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। तो जब हम इसे हीट देंगे तो 2PbO यानी कि लीड ऑक्साइड, 4NO2 ये मैंने बैलेंस्ड करके लिखी हुई है, 4NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 यानी ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी, किससे, हीट देने के कारण। तो ये इसका एग्जाम्पल या इक्वेशन आप कुछ भी कह लीजिए, हो सकती है। जो हमारा अगले है वो है सनलाइट। सनलाइट के बेसिस पर हमें डीकम्पोजिशन बतानी है तो 2AgCl यानी कि हमारा सिल्वर क्लोराइड वो ब्रेक्स डाउन हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट में। ये एरो के ऊपर आप सनलाइट लिख लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैंने नहीं लिख रखा, आपको अपनी वर्कशीट की कॉपी में लिखना होगा। तो सिल्वर क्लोराइड ब्रेक्स डाउन हो जाएगा सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। जो हमारा अगला है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, 2H2 यानी कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कोई भी अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल बताओ तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस बता दीजिएगा। यहाँ एरो के ऊपर आपको इलेक्ट्रिसिटी लिख लीजिएगा, मैं ई लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। जब हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी में वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों में टूट जाएगा, ब्रेक्स डाउन हो जाएगा। हमने यहाँ पे तीनों के एग्जाम्पल या इक्वेशन दे दिया, आप कुछ भी समझ लीजिए। फोर्थ है जो वो क्वेश्चन, वो भी बड़ा मजेदार है। फोटोग्राफर डिड नॉट फाइंड सिल्वर क्लोराइड टू डेवलप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स, नेम द अदर केमिकल विच कैन बी यूज्ड बाय द फोटोग्राफ टू डेवलप द फोटोग्राफ्स। देखिए, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, थस द व्हाइट कलर रिएक्टेंट टर्न्स इनटू ग्रे प्रोडक्ट, दिस इज हाउ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स आर मेड। देखिए, सिल्वर क्लोराइड जो है वो सूरज में रखते ही सिल्वर और क्लोरीन गैस में, लाइट सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी के कारण व्हाइट कलर का जो रिएक्टेंट होता है वो ग्रे कलर के प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाता है, और इसी से हमारे जो फोटोग्राफर्स है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स बना देते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ बस। ओपन योर फैमिली ओल्ड एल्बम, यू मे लोकेट सम ऑफ द black and white photos in it, cherish those moments with your family and tell them how it works। ये आप खुद से करिएगा, इसका आपको खुद करना है अपनी कॉपी में, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ठीक है, आज की वर्कशीट में हम लोगों ने इतना ही समझा, और मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ छोटी सी, वो ये है कि हमारा जो चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अभी वर्कशीट के थ्रू भी चल रहा है, और ये आपका टर्म 1 के अंदर भी आने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा रखी गई है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप क्या करिए, क्लास 10th के सभी स्टूडेंट जो साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने टर्म 1 के लिए, टर्म 1 के एग्जाम के लिए, यानी कि MCQ वाले एग्जाम के लिए, वो भी चैप्टर 1 की, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर 50+ MCQ सीरीज इस वक्त चल रही है, शुरू हो चुकी है, लॉन्च हो चुके हैं, इसके तहत बहुत सारी वीडियोस अभी डल चुकी है। हाँ, इस संडे मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन
अगले संडे, अब जो अब संडे आएगा उसमें ज़रूर वीडियो डलेगी। इस संडे मैं नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन जो आने वाला संडे आएगा उस पर वीडियो ज़रूर डलेगी। तो 50+ MCQ की सीरीज चल चुकी है, यहाँ पर हम 50 से भी ज़्यादा, हर चैप्टर के 50 या फिर 50 से ज़्यादा MCQs आप सभी को देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। और हमने चैप्टर 1 के MCQs का पार्ट 1 डाल दिया और पार्ट 2 इस संडे डल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर चैप्टर के MCQ मिल जाए और आपके टर्म 1 की प्रिपरेशन काफ़ी ईजिली हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों करना है वो मैंने आपको बता दिया, और ताकि आपको वर्कशीट मिलती रहे तब भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हमारी MCQ की या वर्कशीट की या कोई भी नोटिफिकेशन की वीडियो अगर आती है तो वो आपकी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और बेल आइकन को दबाने के बाद उससे ऑल पे सेट ज़रूर कर लीजिएगा। ऑल पे सेट करने से क्या होगा, मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, सभी क्वेश्चंस और आंसर्स इजी, इफेक्टिव और शॉर्ट लगे होंगे, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट के थ्रू अपना ओपिनियन देना ना भूले। और हमारे चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आप सभी की 9th और 10th की प्रिपरेशन काफ़ी ईजी और अच्छी हो सके। तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मिलते हैं एक नई वर्कशीट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।